स्टेट न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले डालते हैं नजर हेडलाइंस पर। सीएम गहलोत के सलाहकार बने आईएएस डीबी गुप्ता हटाए गए सीएस पद से। कुचामन के सरपंच देवीलाल ने की नई पहल, सुकन्या समृद्धि योजना में निजी खर्च पर पंचायत की सभी बेटियों के खुलाएंगे खाते। जोधपुर के 51वें जिला कलेक्टर के रूप में इंद्रजीत सिंह ने संभाला पदभार। राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को नई तैनाती मिल गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डीबी गुप्ता को अपना सलाहकार बनाया। बता दें कि जब बीते दिन राजस्थान सरकार ने बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों के तबादले किए थे, तो उस वक्त डीबी गुप्ता को मुख्य सचिव पद से भी हटा दिया गया था। जानकारी के अनुसार राजस्थान की गहलोत सरकार ने कोरोना संकट के बीच बड़ा प्रशासनिक फेरबदल बीते गुरुवार को किया था। सरकार की ओर से गुरुवार रात जारी तबादले सूची में 103 आईएएस अधिकारियों को बदला गया था। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप को मुख्य सचिव के रूप में नई जिम्मेदारी दी थी। राजीव स्वरूप को सरकार ने रिटायरमेंट के 4 महीने पहले मुख्य सचिव के रूप में नया तोहफा दिया। वहीं डीबी गुप्ता को रिटायरमेंट के 3 महीने पहले हटा दिया गया था। दरअसल सरकार की ओर से देर रात जारी तबादला सूची में विभागों में चल रहे मंत्रियों और आईएएस अधिकारियों की खींचतानी के बाद अधिकारियों का विभाग बदला गया। कई आईएएस ऐसे भी हैं जिनकी मंत्रियों से ट्यूनिंग नहीं सही थी। वहीं कई आईएएस विभाग के पास आपस में उलझ रहे थे, ऐसे में उनका तबादला किया गया। नया विवाद मंत्री अशोक चांदना और आरएसएलडीसी एमडी के बीच सामने आया। इसके बाद सरकार ने विष्णुचरण मलिक को नया आरएसएलडीसी का एमडी बनाया। वहीं प्रतिज्ञा दरिया का पद नाम बदलकर आरएसएलडीसी आयुक्त कर दिया गया। बूंदी कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने सरकार को जयपुर के कलेक्टर बनाकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। गंगानगर के अनूपगढ़ में आज शहीद बाबा जीवन सिंह वेलफेयर सोसाइटी अनूपगढ़ द्वारा कोरोना योद्धाओं का सम्मानित पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में अध्यक्षता सोसाइटी के तहसील अध्यक्ष सरदारनी अमृत कौर ने व सोसाइटी के कोषाध्यक्ष गगनदीप सिंह घारू ने सचिव रणवीर सिंह द्वारा अधिकतर सहयोग दिया गया। सम्मान समारोह में राजकीय चिकित्सालय के स्टाफ, मीडिया कर्मी सहित क्षेत्र के समाज सेवियों को सम्मान प्रतीक देकर सम्मानित किया गया। सोसाइटी द्वारा कोविड-19 महामारी के उत्कृष्ट कार्य करने वाले कोरोना योद्धाओं को कोरोना योद्धा सम्मान पत्र देकर उनका हौसला बढ़ाया गया। सोसाइटी के अध्यक्ष अमृत कौर ने कहा कि अपनी मेहनत से कार्य किया है, उनसे हमारा क्षेत्र अनूपगढ़ जागरूक हो रहा है और इसी वजह से हमारा क्षेत्र इस महामारी से आज सुरक्षित है। इस कार्यक्रम में राज्य चिकित्सक के प्रभारी डॉक्टर एम गुप्ता, डॉक्टर मुरलीधर, डॉक्टर विकास टंडन, डॉक्टर सुनील कुमार, विद्यार्थी संवाददाता डीपी के सुभाष बोयत, संवाददाता मलकित सिंह, संवाददाता राजेश कुमार, लैब टेक्नीशियन एवं अन्य लोग उपस्थित थे। कोरोना कोविड-19 में सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित रह रहे थे, लेकिन ये अधिकारी कर्मचारी जो थे अपनी जान की बाजी लगाकर जैसे भी करके लोगों की सुरक्षा में लगे हुए थे। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने किसी भी प्रकार की कोई परवाह नहीं की और अपनी ड्यूटी पे लगातार काम करते रहे। कुचामन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मकसद को वास्तविक रूप में पूरा करने के लिए कुचामन पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खारिया के सरपंच देवीलाल दादरवाल ने नई पहल की है। इसके लिए रविवार को गुरु पूर्णिमा के मौके पर ग्राम पंचायत खारिया में सुकन्या समृद्धि योजना का आगाज किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन के तर्ज पर सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ सरपंच निवास पर किया गया। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए सरपंच खारिया ने अपने निजी खर्च से शुरुआत में पंचायत की 51 कन्याओं के खाते खुलवाकर उनमें प्रथम किस्त जमा करवाकर कन्याओं के माता पिता को पासबुक वितरण की। गांव में महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए सरपंच दादरवाल ने बनाई गई विशेष योजना के तहत आने वाले दिनों में सरपंच दादरवाल अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में संपूर्ण ग्राम पंचायत की 10 वर्ष तक की सभी बेटियों के खाते खुलवाकर योजना को आगे बढ़ाएंगे। आज के कार्यक्रम के जरिए सरपंच देवीलाल दादरवाल ने न सिर्फ अपनी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। उन्होंने आयोजन के जरिए जिस तहत कार्यक्रम के दौरान
हरित ग्राम पंचायत के स्लोगन को क्रियान्वित करने के लिए मौजूद हर शख्स को 5-5 पौधे लगाने की शपथ दिलाई। बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए इस ग्राम पंचायत में 1 सितंबर 2020 से जो भी बच्ची जन्म लेगी उसका हम निजी तौर पर 1100 रुपये की FDR उसके खाते में करवाकर उस बच्ची की बालिका शिक्षा के लिए हम बढ़ावा देंगे, प्रत्येक बच्चे को। रतलाई कस्बे के थाना क्षेत्र के पटियाकुर्मी में जूनाखेड़ा मार्ग पर देवली के मोड़ पर रविवार शाम को 2 मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 जनों की मौके पर ही मौत हो गई एवं 1 जना घायल हो गया। जानकारी अनुसार रामनिवास निवासी मोहनलाल लोढ़ा अध्यापक पुत्र भंवरलाल अपनी संतोषबाई लोढ़ा को अनावसर के निकट ससुराल नया गांव छोड़ने जा रहा था। वहीं मध्य प्रदेश के जोधपुर सेमली क्षेत्र के चिड़ाबकला निवासी बजरंग शर्मा पुत्र रामचंद्र बाबूलाल भील एवं गोपाल लाल जानूखेड़ा की तरफ से मोटरसाइकिल पर आ रहे थे। इसी दौरान राधा देवी मार्ग पर देवली के मोड़ पर बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। 2 बाइक पर सवार 5 जनों की भिड़ंत के बाद दूर जा गिरे, जिसमें रामनिवास निवासी मोहनलाल अध्यापक व उसकी बहन संतोषबाई की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी बाइक पर सवार 3 जने भी दूर जाकर गिर गए, जिसमें बजरंग व बापूलाल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य घायल को झालावाड़ रेफर किया गया। पुलिस ने चारों मृतकों को CHC के परिजनों को मौजूदगी में PM कर शव परिजनों को सुपुर्द कर मामला दर्ज किया। पावटा में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर पदाधिकारियों के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान विराटनगर विधानसभा पूर्व विधायक फूलचंद भिंडा ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं, जिनके द्वारा किए गए कार्यों में हमें आत्मसम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे व्यक्तित्व के लोग विरले के होते हैं। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन के 52 साल के अंतिम 14 साल राजनीति में बिताए। इस अल्पावधि में वे महानता ऊंचाई के छूकर इतिहास में अमर हो गए। रहस्यमय तरीके से 23 जून 1953 की सुबह 3:40 पर उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन इस अल्पावधि में राजनीति में उन्होंने देश में एक प्रकार राष्ट्रवादी वक्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई और देश की एकता अखंडता के लिए संकल्पित होकर काम किया। इस अवसर पर पावटा मंडल अध्यक्ष प्रकाश राठी, जिला महामंत्री कैलाश खातर, जिला उपाध्यक्ष बद्री चौहान, पूर्व सरपंच भागीरथ मल यादव, अन्य लोग उपस्थित रहे। बगरू में विधायक गंगा देवी ने ग्रामीण क्षेत्र में जल स्तर बढ़ाने हेतु नेवटा बांध की मरम्मत एवं आसपास के ग्राम पंचायतों में बांध की नहर की खुदाई एवं मरम्मत कार्य हेतु 1,40,80,000 रुपए का कार्य योजना कर उद्घाटन किया। ग्राम पंचायत नेवटा, कलवाड़ा, अजय राजपुरा एवं देवली ग्राम पंचायतों की नहर के सुशुद्धिकरण हेतु जायजा लिया तथा नेवटा बांध का सुशुद्धिकरण किया जाएगा। विधायक गंगा देवी ने संबोधन में कहा कि क्षेत्र में विकास की कमी नहीं आएगी। गहलोत सरकार ने किसानों की सरकार है। कार्यक्रम में नेवटा सरपंच प्रियंका शर्मा, अजय राजपुरा सरपंच हनुमान सहाय डागर, नेवटा बांध बचाओ संघर्ष समिति के सदस्य सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। पावटा के विराटनगर विधानसभा पूर्व विधायक फूलचंद भिंडा, जिला महामंत्री कैलाश खातर व पावटा बालाजी मंडल अध्यक्ष प्रकाश राठी ने बिजली बिल माफ करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन लिखकर तहसीलदार अभिषेक सिंह को दिया। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण संपूर्ण भारतवर्ष में लॉकडाउन दिनांक 25 मार्च 2020 को केंद्र सरकार ने लागू कर दिया था, जिसके कारण मजदूर वर्ग अपनी आजीविका चलाने के लिए यहां पर आ गए थे और वहीं फंस गए थे। लॉकडाउन की वजह से लगभग सभी परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, जिसमें सभी का व्यापार, प्राइवेट नौकरियां आदि खत्म हो गया। मजदूर वर्ग व मध्यम वर्ग के सामने आर्थिक संकट मंडराने के कारण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग करते हैं कि सभी लोगों का 3 महीने का बिजली का बिल माफ किया जाए। विराटनगर विधानसभा पूर्व विधायक फूलचंद भिंडा व जिला महामंत्री कैलाश खातर ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना में गरीब से लेकर बड़े से बड़े बिजनेसमैन, दिहाड़ी मजदूर सभी लोग परेशान हो गए। उनके सामने अपनी रोजी रोटी के लिए काफ़ी दिक्कत हुई।
अंत में 3 महीने के बिजली बिल को माफ करने के लिए राहत प्रदान की जाए। इस अवसर पर पावटा मंडल अध्यक्ष प्रकाश राठी, जिला महामंत्री कैलाश खातर, जिला उपाध्यक्ष बद्री चौहान, पूर्व सरपंच भागीरथ मल यादव एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। मैं बात कर रहा हूं पूर्व विधायक फूलचंद पिंडा जी से। आज इन्होंने तहसीलदार को बिजली बिल माफ के लिए एक ज्ञापन सौंपा है, तो उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा कि सर आपने जो ज्ञापन सौंपा उसके बारे में आपके कार्यकर्ताओं, आपकी टीम का क्या कहना है सर? हमारा ये मानना है कि पिछले 4 महीने से जो कोरोना का प्रकोप है उसके कारण से जनता त्रस्त है, लॉकडाउन के कारण से बेरोजगार है, इस कारण से लोगों की जनता के जेब में पैसे नहीं है और चुपचाप राजस्थान सरकार ने 500 रुपये प्रति बिल पर बढ़ा दिए। इस कारण से हमारी पुरजोर शब्दों में मांग है कि ये बिजली का बिल 4 महीने का माफ किया जाए या आगे और भी अगर चले कोरोना का तो उसको भी माफ किया जाए। तो इस कारण से वो 500 रुपये भी और ये भी इस कारण से बिजली माफ करने के लिए हमारी पार्टी ने पूरे प्रदेश में एसडीएम कोर्ट, क्योंकि यहाँ एसडीएम कोर्ट नहीं है क्योंकि सब डिवीजन तो कोटपुली है, लेकिन ये हेडक्वार्टर है पंचायत समिति का, इस कारण से हमने माननीय श्रीमान तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री को भेजने के लिए और हम इसके लिए आगे भी संघर्ष करेंगे। पार्टी का जैसे जैसे आह्वान होगा वैसा संघर्ष करेंगे। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अलवर के नारायणपुर कस्बे में 29 जून 2020 को दबंगों द्वारा भारत नगर नारायणपुर निवासी 43 वर्षीय दलित महिला के साथ लज्जा भंग का प्रयास, मारपीट करने व जाति सूतक शब्द कहने पर SC/ST एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज हुआ। इस घटना में पीड़ित महिलाओं को जाति सूतक शब्द कहने तथा मारपीट की गई। इस दौरान महिला का हाथ फ्रैक्चर हुआ एवं पीड़िता का मंगलसूत्र आरोपीगण छीन ले गया, जिसमें मुलजिम की निगरानी नहीं होने व रविवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा पीड़ित महिला के घर पर पहुंचकर उन्हें न्याय दिलवाने के लिए आश्वासन दिया और कहा कि पीड़िता को यदि 15 रोज में न्याय नहीं मिलता है तो न्याय दिलवाने के लिए धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जो लोग बेवजह दूसरों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं या सार्वजनिक जमीन पर अपने अधीन कर रहे हैं, उन सभी से उनकी जमीन खाली करवाकर गरीब पीड़ित लोगों को सहयोग दिया जाएगा। नारायणपुर ग्राम पंचायत के लोग निर्भीक होकर अवैध खनन कर रहे हैं और तथा हरे पेड़ों की कटाई भी कर रहे हैं। इन सभी समस्याओं पर रोक लगानी चाहिए। इस मौके पर अभिषेक मिश्रा, सरपंच रविशंकर यादव, सरपंच रविशंकर वर्मा, रघुवीर सिंह चौधरी, श्रवण जांगीर एवं आदि ग्रामीण लोग मौजूद रहे। जब मुझे इस बात की जानकारी हुई, मुझे 30 तारीख को शाम को पता लगा, मैंने SHO को टेलीफोन किया कि भाई एक FIR क्यों नहीं लॉन्च हो रहे हो कि दलित महिला के साथ जो अत्याचार हुआ है, दलित महिला के कपड़े फाड़े गए, उसके घर में घुसकर कब्जा करने की कोशिश की, उसको जाति सूचक शब्दों से उसको जलील किया गया, तो FIR क्यों नहीं दर्ज करते। SHO ने मुझे कहा साहब इसको भिजवा दो। मैंने जिसका फ़ोन आया मैंने उसको कहा कि भाई तुम जाते क्यों नहीं FIR तो लॉन्च कराओ। तो वो FIR मेरे कहने के बाद फिर ये गए और वो FIR दर्ज हुई। दर्ज होने के बाद फिर इस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जिस प्रकार की राजनीति थानागाजी और बांसुर और कोटपुतली में जिस प्रकार की राजनीति चलती है, यहाँ पर लोग डरते हैं। यहाँ गुंडाइज्म बहुत है और गुंडों से लोग डरते हैं, खुलकर सामने नहीं आते। गुंडों की कोई जात बरादरी नहीं होती, गुंडे तो गुंडे ही होते हैं, लेकिन लोग ऐसे गुंडों को लोग सपोर्ट करते हैं और वो सपोर्ट करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जो गरीब तबका है उनकी ज़मीनों पर कब्जा करते हैं, उनके घरों पर कब्जा करते हैं, लड़कियों को उठा ले जाते हैं, मुकदमे दर्ज करने में भी इनको जोर पड़ता है। अभी पीछे द्वारापुर के नज़दीक आपने देखा होगा, एक कौन सा गांव था वो, द्वारापुर में ही एक हरिजन महिला पर अत्याचार हुआ, जिस पर बाहुबलियों ने ये दबाने की बहुत कोशिश की
लेकिन चूंकि मुद्दा उठा और सरकार जो है, सरकार एक तरफ तो दलित वर्ग का मसीहा बनने की कोशिश करती है, दूसरी तरफ जितने भी अत्याचार हो रहे हैं। भीलवाड़ा जिले में 800 साल पुराने अरावली की पर्वत श्रृंखला में स्थित भीलवाड़ा के हरणी महादेव मंदिर में सावन माह के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कोविड-19 के कारण मंदिर के मुख्य द्वार तो बंद हैं, लेकिन बाहर लगाई गई एलईडी से श्रद्धालु दर्शन कर भगवान भोलेनाथ से कोरोना वायरस के कहर को खत्म करने की प्रार्थना कर रहे हैं। मंदिर प्रशासन ने भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाते हुए बिना मास्क के मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। हरणी महादेव मंदिर प्रवक्ता प्रहलाद तेली ने कहा कि इस बार कोरोना वायरस के कारण मंदिर का गर्भगृह बंद रखा हो गया है। इसके कारण हम एलईडी के माध्यम से भक्तों को दर्शन करवा रहे हैं। दर्शन करने आई युवती दीक्षा कृपलानी ने कहा कि मैंने पहली बार भगवान के बाहर से एलईडी के माध्यम से दर्शन किए हैं, वरना हम पहले गर्भगृह में जाकर भोलेनाथ का अभिषेक करते थे, मगर इस बार बाहर से ही हम दर्शन करना पड़ रहा है। वहीं वार्ड पार्षद शंकरलाल जाट ने कहा कि हमने भक्तों को देखते हुए कई व्यवस्था की है, जिससे भी भक्त में सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। ये शहर के समीप प्राचीन जो शिवालय है और ये मेवाड़ के प्रसिद्ध जो शिवालय है उनमें इनकी गिनती होती है। और ऐतिहासिक अगर हम बात करें तो यहाँ का जो हमारे जो मंदिर है, ये भगवान शंकर का यहाँ का जो मंदिर है, यहाँ का जो शिखर कलश तत्कालीन मेवाड़ के जो महाराणा थे भगवत सिंह जी, उनके द्वारा चलाया गया था। लेकिन इस बार हर बार यहाँ जो सावन मास के अंदर बहुत श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है और मेले जैसा माहौल रहता है, लेकिन कोविड-19 के कारण इस बार यहाँ की जो समिति है इन्होंने अच्छी व्यवस्था कर रखी है और यहाँ जो सोशल डिस्टेंस की पूरी पालना की जा रही है। और देखा जाए तो इस बार कोविड-19 की वजह से यहाँ जो सावन का पहला सोमवार भी है, लेकिन जो भीड़ आनी चाहिए, जो श्रद्धालुओं की यहाँ कतारें लगती है, उसका यहाँ अभाव देखने को मिल रहा है। पहले मतलब इतना नहीं रहता था, पहले ये गेट वगैरह ओपन रहता था। इस बार है ना सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह और मंदिर का गेट बंद कराया गया है, बिकॉज बाहर से ही सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल गैदरिंग ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए। इस सावन में हमने दर्शन बाहर से किए, बाहर से कैमरे से सीसीटीवी कैमरे के थ्रू हमको दिखाए जा रहे हैं भगवान जी के दर्शन। बाकी पिछली बार हमको मतलब जैसे दूध चढ़ाने को मिलता था, पूजा वूजा करने को मिलता था, बट इस बार हमको बाहर से ही दर्शन कराए जा रहे हैं और मंदिर के गेट वगैरह बंद कराया जा रहा है। 5 सोमवार है जो अगली बार शायद हो सके, अगर भीड़ अगर सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो जाए, लोग अगर थोड़ा जागरूकता रखें और थोड़ा अवेयर रहे तो फिर दर्शन हो सकते हैं। सावन के पहले सोमवार पर हरणी महादेव मंदिर स्थित पर हर साल की बात ही इस साल जितने श्रद्धालु आते हैं वो इस कोविड-19 और वैश्विक महामारी की वजह से नहीं आ पा रहे। हरणी महादेव सेवा समिति पूरे जितने भी सदस्य हैं वो मिलकर यहाँ पर एक अच्छी व्यवस्था कर रखी है। सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रख रखे, सरकार की जैसे गाइडलाइन है उसका पूरा ध्यान रखते हुए निज मंदिर के अंदर दर्शन नहीं हो रहे हैं, बाहर ही एलईडी लाइव दर्शन हो रहे हैं। जैसे जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं पूरा सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए यहाँ का दर्शन कर रहे हैं। भक्तों को यही संदेश है मंदिर कमेटी की ओर से कि जैसा सरकार की गाइडलाइन है उसी की पालना करते हुए, उसी के नियम को पालन करते हुए अपने को ध्यान रखते हुए दर्शन के लिए आना है और घर पे रहना है और सुरक्षित रहना है। जोधपुर के नए कलेक्टर के रूप में आज इंद्रजीत सिंह ने अपना कार्यभार ग्रहण किया। इंद्रजीत सिंह इससे पहले अलवर सहित 3 जिलों के जिला कलेक्टर रह चुके हैं। इंद्रजीत ने आज तत्कालीन जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने पदभार सौंपा। जोधपुर के नए जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा 1990 से 2000 तक गुरदासपुर के लिटिल फ्लावर पॉइंट स्कूल में हुई। इसके बाद वर्ष 2001 से 2 तक उन्होंने गुरदासपुर के सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने के बाद दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में BI इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की पढ़ाई करी। यहाँ उन्होंने वर्ष 2006 में डिग्री प्राप्त की। निजी कंपनियों में इंजीनियरिंग के रूप में काम किया। इसके बाद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की और अगस्त 2010 में यूपीएससी में सफलता मिली। यूपीएससी में सफलता हासिल करने के बाद उन्हें असम सरकार में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया। 2011 जून से मार्च 2012 तक असम के तिनसुकिया में वह 10 माह तक रहे। इसके बाद उन्हें अप्रैल 2012 में राजस्थान के श्री गंगानगर में असिस्टेंट बनाया गया।
श्रीगंगानगर के बाद उन्हें अजमेर ब्यावर एसडीएम के पद पर नियुक्त किया गया। यहाँ 11 महीने तक ब्यावर व उसके बाद अगस्त 2011 में अलवर जिला कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। अलवर जिला कलेक्टर के बाद आज जोधपुर के जिला कलेक्टर के रूप में पदभार ग्रहण किया। नए कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने बताया कि जोधपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है और यहाँ पर सबको साथ लेकर कार्य करना है। पहली प्राथमिकता रहेगी कि जोधपुर की चहुमुखी विकास किया जाए। महत्वपूर्ण ज़िला है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर मेट्रोपॉलिटन जोधपुर शहर है और उसके साथ साथ हमारा जो ग्रामीण परिवेक्ष्य है वो भी काफ़ी फैला हुआ है और कई प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने हैं। जहां तक कोरोना की बात है, मेरा मानना है कि यहां की लोकल टीम लगातार कोरोना के खिलाफ जो जंग चल रही थी उसमें प्रयासरत है। ये ज़रूर है कि आज हमने जैसे देखा है कि 3000 से आंकड़ा कोरोना पॉजिटिव्स का जो है वो पार हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ जो रिकवरी रेट है, जिस प्रकार से यहाँ की तैयारियाँ हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे मेडिकल व्यवस्थाएं हैं, उनको और सरल करके कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है उसको और ज़्यादा बेहतर बनाया जाएगा। और जिस भी प्रकार की चुनौती जिला प्रशासन के सामने आएगी उसको लड़ने के लिए यहाँ की टीम जोधपुर को पूरी तरीके से तैयार किया जाएगा। तो जोधपुर मुख्यमंत्री का शहर है, कुछ और यहाँ पे कामकाज होते हैं, विकास कार्यों की और प्राथमिकताएं होती है, कैसे करेंगे? नहीं, बिल्कुल सही है। यहाँ पे कोरोना के साथ साथ जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अब जो जीवन है वो कोरोना के साथ ही हमें जीना है, ये बात सभी के संज्ञान में है। चाहे वो नरेगा के काम हो ग्रामीण परिवेक्ष्य में, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो कमर्शियल एक्टिविटी हो, लेकिन शहर की जहाँ तक बात है, दोनों नगर निगम और जोड़ा ये ऐसी संस्थाएं हैं जिनका कि कार्य अगर सही तरीके से और गति के साथ दिया जाए तो ज़रूर विकास के कई कार्य किए जा सकते हैं। कई प्रकार के ऐसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पे कई प्रकार की संस्थाएं जो कि सेंट्रल लेवल की हैं, स्टेट लेवल की हैं, उनकी बहुत अच्छी प्रेजेंस है। उन सब के साथ एक कोऑर्डिनेशन बना के, टीम वर्क करके जोधपुर ज़िले के लिए, यहाँ के वासियों के लिए क्या बेहतर से बेहतर किया जा सकता है उसका प्रयास किया जाएगा। जैसलमेर में भगवान भोलेनाथ की भक्ति का पर्व सावन मास से आज शुरू हो गया है, लेकिन इस वर्ष कोरोना संकट के बीच भक्त अपने भगवान के दर्शन करने में काफी परेशान होंगे। इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से मुख्य मंदिर बंद रहेंगे। कुछ मंदिरों में पुजारी और सीमित संख्या में भक्त भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। शहर में कुछ मंदिर भी खुले हैं जिनमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में लोग पहुंचकर और बारी बारी से दर्शन कर रहे हैं। जैसलमेर शिव मार्ग स्थित देवचंद्रेश्वर मंदिर में हर सावन भव्य मेला भरता है, लेकिन मंदिर इस बार सूना दिखाई दे रहा है। आसपास के लोग भगवान शिव के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। बीलपत्र से पूजन करने व शिवलिंग को दूध से नहलाने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। साथ ही ओम नमः शिवाय के मंत्रोच्चार से शिवलिंग गूंज रहा है। जैसलमेर सहित आसपास के सभी शिवालयों में शिव पूजन चल रही है, लेकिन कई आमजन जागरूक होकर दर्शन कर रहे हैं। मंदिरों में थोड़ी भीड़ है, वहीं कई मंदिर बंद होने से भक्त मायूस होकर घर लौट रहे हैं। ये मंदिर पूरा का पूरा रियासत कालीन से है। इनके इस मंदिर की स्थापना मदन महाराज ने करी थी। मदन महाराज की बार मूर्ति भी स्थापित है। उन्होंने रियासत काल में दरबार से ये जगह ली थी, राजा से लेके ये बनी थी। इस मंदिर के अंदर मतलब कि पूरी चमत्कारी मूर्ति है। जितने भी आज तक अध्यक्ष अगर हुए हैं जो जैसलमेर के मूल निवासी, उन्होंने ज़रूर इसमें इधर अभिषेक जरूर कराया है। और ये मंदिर बिल्कुल शहर के बीचों बीच है, तो इसके अंदर इस शिव जी की बहुत व्याख्यात है। और इनका मतलब कि पर्चा भी बड़ा भारी है। इसलिए हर कोई, जितने भी लोग जो लक्ष्मीनाथ जी जाते हैं उनमें से 90% लोग शिव जी के दर्शन करके इधर। जोधपुर के बावड़ी कस्बे में सावतियल नाड़ी में आज सुबह आवारा कुत्ते ने एक हिरन को पकड़ लिया। उसकी आवाज सुनकर पास में कार्य कर रहे नरेगा श्रमिक व मेट ने हिरन को आवारा कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया और
इसकी सूचना डीपी के रिपोर्टर धनराज सेवक को दी, जिस पर रिपोर्टर ने मौके पर पहुंचकर मेडिकल कर्मी की मदद से प्राथमिक उपचार करवाकर बावड़ी वेनेटर अस्पताल लेकर गए, जहां पर करीब 20 मिनट तक इंतजार करने के बाद 9:45 पर वेनेटरी अस्पताल में एक कार्मिक पहुंचा और तब हिरन अस्पताल के दरवाजे पर दम तोड़ चुका था। इस दौरान वहां खड़े कई प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि प्रतिदिन ही अस्पताल देरी से खुलता है। आज अगर समय पर खुल जाता तो हिरण आज जिंदा होता। करीब 1 घंटे बाद हिरण की विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस संबंध में अस्पताल इंचार्ज बाबूलाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमारा बंदा बस पहुंच ही रहा था। इस घटना से यह सवाल खड़ा होता है कि बावड़ी उपखंड मुख्यालय पे इस तरीके की लापरवाही बरती जा रही है तो छोटे छोटे गाँव में क्या हाल होगा। क्या कहते हैं तहसीलदार, यह घटना बहुत ही गंभीर है। इस घटना को लेकर वेनेटरी अस्पताल को नोटिस जारी किया जाएगा और जवाब मांगा जाएगा, जिसके बाद दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के बस्सी में फिलहाल कोरोना के दौर में सरकार अपना काम कर रही है, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वर्षगांठ पर बस्सी के खोखावाला गांव में जयंती मनाई गई, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया व दौसा संसार जसकोर मीणा व पूर्व मंत्री कन्हैयालाल मीणा द्वारा वर्ष रोपण कर किया गया व बस्सी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक बहुमत पर 10 पेड़ लगाए गए और संकल्प लिया गया। यह संकल्प डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन पर पर्यावरण को बचाने के लिए लिया गया। साथ ही प्रधानमंत्री व पर्यावरण के संकल्प को भी इसके जरिए आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपी के न्यूज़। नमस्कार।